हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है मोटो एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 ग्रामर पोर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज जो चल रही थी उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ लिया था कि किस तरह से एडवर्ब टू को हटाया जाता है और उसके स्थान पर क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अधिकतर उस वाले पोर्शन से आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट फर्स्ट देखिए, देन ये पार्ट सेकंड देखिए। ठीक है, और एक ज़रूरी बात, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा देख के चले जा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि कैसे डिग्रीज का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डिग्रीज होती क्या है? तीन, जो अपने एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, वो 3 डिग्रीज में पाए जाते हैं। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, यानी कि जो मूल रूप में एडजेक्टिव होते हैं अपने वो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। ठीक है, इनका प्रयोग बता देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कंपैरिजन तुलना दो लोगों के बीच में की जाती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर तुलना 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में की जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसके हैं पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के, जरा देख लेते हैं। जैसे बोल्ड है, बोल्ड पॉजिटिव डिग्री में हो गया, मूल रूप में है। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? बोल्डर हो जाएगा। और ऐसे ही बोल्डेस्ट। ऐसे डीप है, डीपर और डीपेस्ट। ऐसे गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, कैसे डिग्रीज में चेंज करते हैं ये वाला आपको लेक्चर एडजेक्टिव वाले पोर्शन में मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधे हम लोग चलते हैं रूल्स पर कि कैसे चेंज किया जाता है। आज हम लोग केवल देखेंगे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। जैसे ये तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो उसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में ही बदला जा सकता है, सुपरलेटिव में बदला नहीं जा सकता है। क्लियर है ना? ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर तुलना केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है तो या तो उसे कंपैरेटिव में रखेंगे या तो पॉजिटिव में ही रखेंगे। सुपरलेटिव में हम लोग बना नहीं सकते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय सबसे पहला जो काम करेंगे, एज के बाद जो भी ऑब्जेक्ट अपनाया है उससे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, फिर वाक्य के अनुसार उसका जो कर्ता होगा, कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखेंगे। और सहायक क्रिया के बाद में जो भी अपना एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे और उससे कंपैरेटिव डिग्री में लगाने के बाद देन का प्रयोग करेंगे। एक बात यहाँ से याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, और फिर जो अंत में सबसे काम करना है वो जो पॉजिटिव डिग्री का कर्ता आता है उसे हम लोग सबसे लास्ट लिखेंगे। इसे ही हमने यहाँ फार्मूले के रूप में लिखा है नीचे, जरा देख लीजिए आप। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म होगी, उसके बाद में देन के बाद में पॉजिटिव डिग्री का जो भी सब्जेक्ट आया उसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। द मोहन इज नॉट सो वाइज एज, यहाँ पे राम है, मोहन गलती से लिख गया है। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। तो यहाँ पर मोहन कर्ता हो गया यानी कि सब्जेक्ट हो गया और राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो करना क्या है, कंपैरेटिव में जब भी बदलेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना लेंगे? कंपैरेटिव का सब्जेक्ट हमने बना लिया राम। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने इज, वाइज की, ये अपना एडजेक्टिव था ना, इस एडजेक्टिव की हम लोग कौन सी फॉर्म लिखेंगे? कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म वाइज की क्या होती है? वाइजर।
राम इज वाइजर, और कंपेरेटिव फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, देन। राम इज वाइजर देन मोहन। ओके, ट्रांसफॉर्म हो गया, सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक विशेष बात लिखी है, याद रखना, यदि पॉजिटिव डिग्री में सो एज या तो फिर एज का प्रयोग नहीं है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है, याद रखना। ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज का प्रयोग नहीं है तो इसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता है। अगला रूल देखते हैं। पहला नियम देख लिया हमने। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि तुलना कंपैरेटिव डिग्री में पहले से दी हुई हो, है ना, यदि तुम्हारे पास वाक्य किस में दिया हो, कंपैरेटिव डिग्री में दिया हो और ट्रांसफॉर्म करना हो पॉजिटिव डिग्री में, तो उसे बदलने के लिए क्या करेंगे आप लोग, जो देन के बाद दिया हुआ सब्जेक्ट है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। यानी कि जो देन के बाद लिखा होगा सब्जेक्ट उसे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। जो देन के बाद क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। फिर क्रिया को निगेटिव में रखेंगे, है ना। कंपैरेटिव में दिया है और पॉजिटिव में बनाना है तो क्रिया निगेटिव ही रहेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ओके, उसके बाद हमें अपने पास से क्या करना है, सो लिखना है। सो के बाद में एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म लिखनी है, यानी कि जो उसका मूल फॉर्म होती है। उसके बाद लिखना है एज, और उसके बाद में जो तुम्हारा सब्जेक्ट लिखा होता है कंपैरेटिव का उसे लिखेंगे सबसे अंत में। एग्जाम्पल देख लीजिए, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। ठीक है, तो करना क्या है, गीता को सबसे पहले लाएंगे। गीता इज निगेटिव रखनी थी ना क्रिया, इज नॉट, अपने पास से जोड़ना क्या था, सो, इज नॉट सो ब्यूटीफुल। मोर हमारा हट गया, मोर ये दर्शा रहा था कि कंपैरेटिव में है। ठीक है, ब्यूटीफुल अपना पॉजिटिव में है, सो ब्यूटीफुल एज रीता। तो गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीता। ठीक है, अगला रूल है, कहते हैं यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है और तुलना में समानता प्रकट की गई है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि वाक्य तुम्हारा दिया है पॉजिटिव डिग्री में और तुलना जो कंपैरिजन की जा रही है वो किसी को कम या ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि दोनों क्या है, बराबर समान है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय दोनों सब्जेक्ट या दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक को हम लोग शुरू में रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसी जब समानता प्रकट होती है तो क्रिया को निगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती, केवल उसे अफर्मेटिव में ही रखा जाएगा। और उसके बाद में एक चीज़ जुड़ी जाएगी, नाइदर मोर नॉर लेस, ये अपने पास से लिखेंगे। फिर एडजेक्टिव को जैसा का तैसा लिखा रहने दिया जाएगा, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और फिर दूसरे सब्जेक्ट को भी लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, फिर दूसरे सब्जेक्ट को भी लिख दिया जाएगा। ओके, जरा देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिव में बदलना है तो हमें नाइदर मोर नॉर लेस का प्रयोग करना है। ठीक, और वाइज की कंपैरेटिव फॉर्म नहीं लिखनी है बल्कि पॉजिटिव फॉर्म ही रहने देंगे। ओके, लिखते हैं, जरा देखते हैं। राहुल इज एज वाइज एज मोहित। राहुल इज एज वाइज एज मोहित। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर सो और एज लगा होता तो यहाँ पर ही निगेटिव फॉर्म भी में भी होता। जब भी एज और एज लगा हो मतलब हमेशा वो तुलना कैसी हो रही है, बराबर हो रही है, कंपेरिजन, यानी ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। ओके, तो इसे जब भी हम लोग बदलेंगे, चाहे मोहित को हम लोग पहले रख लें चाहे राहुल को रख लें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है कि नहीं पहले मोहित होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहित इज नाइदर मोर नॉर लेस वाइज देन राहुल। ठीक है, मोहित इज नाइदर मोर नॉर लेस देन राहुल। ये तो क्या था, कोई भी करता होगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में अपने पास जुड़ना क्या है, नाइदर मोर नॉर लेस, इससे जरूर याद रखना, और फिर वाइज देन राहुल। ओके,
इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, राहुल इज नाइदर मोर नार लेस वाइज देन राहुल, ऐसे भी मोहित ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगला यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग हुआ है, यानी कि वाक्य अगर पहले से कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग है और वहां पर नाइदर मोर नार लेस का प्रयोग भी उस वाक्य में हुआ है और कहे आपको कि पॉजिटिव में बताना है, तो आप एक काम करना, जहां पर वो नाइदर मोर नार लेस का प्रयोग हुआ है उसे क्या करना, उसे हटाएंगे और उसके साथ साथ किसे, देन को भी हटाएंगे, नाइदर मोर नार लेस हटाएंगे और देन को हटाएंगे, उसके बाद में एज और एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल से, समझ आ जाएगा। रिया इज नाइदर मोर नार लेस गुड देन टिया। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे रिया को रख लो चाहे टिया को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो टिया इज एज गुड, यानी कि ये वाला इतना पोर्शन ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसके साथ साथ ही देन भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अपना बच्चा क्या, रिया इज गुड टिया, इतना बचा ना। अब हमें करना क्या है, रिया इज, यहाँ पर इसके बजाय क्या करना है, नाइदर मोर नार लेस के बजाय एज रखना है, देन के स्थान पर भी क्या रखना है, एज रखना है। ठीक है, अब देखो वाक्य हो गया, रिया इज एज गुड एज टिया या टिया इज एज गुड एज रिया, ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, है ना। ओके, अभी तक हमने देखा कि यदि तुलना दो लोगों के बीच में हो रही है तो उसे हम लोग केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव में कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि यदि तुलना 3 या 3 से अधिक के बीच की गई है तो ऐसे वाक्यों को हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव तीनों में बदल सकते हैं। ओके, अगर तुलना किसमें 3 या 3 से अधिक के बीच की गई है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज में बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यदि वाक्य किस डिग्री में है, यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है और उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो, ठीक है, सुपरलेटिव पहले से हो, बदलना किस में हो, कंपैरेटिव में हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और क्रिया वही रहेंगे जो तुम्हारे दिए हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, जो पहले से है वो वही अपने नियत स्थान पर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव की हम लोग कौन सी डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, कर्ता क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, केवल कितना करना है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। उसके बाद में देन एनी अदर, क्या जोड़ना है, देन एनी अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है उसे लिखना है और फिर जो भी तुम्हारे दूसरे शब्द हैं उनका प्रयोग भी कर लेना है। ठीक है, जरा देखते हैं एग्जाम्पल से, समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला है, देख लीजिए। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहेंगे। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, कंपैरेटिव फॉर्म या कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को लिख दिया जाएगा, देन लगाया जाएगा, अपने पास से जोड़ेंगे एनी अदर, फिर जो नाउन आएगा वो नाउन और फिर उसके बाद में दूसरे शब्द। ठीक है, कंपैरेटिव में दिया या सुपरलेटिव में यहाँ पे एक वाक्य दिया है, राम इज द रिचेस्ट मैन इन दिस सिटी। ठीक है, इससे कह रहा है कि कंपैरेटिव में चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज कर रहे हैं भाई, चेंज करते हैं। कर्ता और क्रिया तो सेम वही रहनी है, राम इज, इसका कौन सी फॉर्म में करना है, इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में करना है, रिचर कर दिया हमने, राम इज रिचर। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, देन का, राम इज रिचर देन, अपने पास से जोड़ना क्या है, एनी अदर, नाउन क्या था, मैन, फिर अदर वर्ड क्या है, इन दिस सिटी, राम इज रिचर देन एनी अदर मैन इन दिस सिटी। बस काम खत्म। अगला रूल देखते हैं, यदि सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य को किसी पॉजिटिव में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, चाहे वाक्य सुपरलेटिव में हो या कंपैरेटिव में हो, और क्या है कि उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, और तुलना कितने के बीच हो रही है भैया, 3 के बीच हो रही है, 3 से अधिक के बीच हो रही है,
तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव बदलने के लिए बोले तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, नो अदर, ठीक है। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में जो भी तुम्हारा क्या आएगा, नाउन आएगा, उसको लिख लेंगे और फिर अन्य शब्दों को, ठीक है ना। जरा फार्मूला देख, सबसे पहले क्या होगा, नो अदर होगा, ठीक है। फिर नाउन होगा, उसके बाद में जो तुम्हारे अदर वर्ड हैं वो हो जाएंगे अन्य शब्दों को। फिर उसके बाद में तुम्हारी क्या लगेगी, क्रिया लगेगी, ठीक है। क्रिया के बाद में क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। फिर एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, फिर एज, और जो शुरू में सब्जेक्ट आएगा फिर उसको लिख लेंगे, ठीक है। जरा देखते हैं एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल दिया है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, राम इज द रिचेस्ट मैन इन दिस सिटी। राम इज द रिचेस्ट मैन इन दिस सिटी, सुपरलेटिव में है, इसे कह रहा है कि पॉजिटिव में बदलिए। हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले अपने पास से क्या लिखेंगे, नो अदर। उसके बाद में नाउन क्या है, यही तो है, ये वाला पूरा पोर्शन उठा के रख लेना है इसके साथ, यानी कि एडजेक्टिव के बाद वाला पूरा का पूरा पोर्शन रख लेना है, ठीक है। अपने पास हमने क्या जोड़ा, नो अदर। नो अदर के बाद में क्या दिया यहाँ पर है, मैन इन दिस सिटी, मैन इन दिस सिटी, ये रख लिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, हमने क्या लगाई, इज। अपने पास से जोड़ना क्या है, सो। उसके बाद में रिच, यानी कि रिचेस्ट सुपरलेटिव में था, इससे हमने पॉजिटिव में बदला तो क्या हो गया, रिच। और फिर उसके बाद लिखना है एज और फिर राम, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, नो अदर। तो कैसे हो जाएगा, नो अदर मैन इन दिस सिटी इज सो रिच एज राम, ठीक है। अगर इसे ये कहता कि आप इसे कंपैरेटिव में बदलिए तो हम कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरेटिव में भी हम लोग बदल लेंगे। राम इज रिचर देन एनी अदर, मैंने बताया था ना ऊपर, एनी अदर का प्रयोग करते हैं। राम इज रिचर देन एनी अदर मैन इन दिस सिटी, ये कंपैरेटिव में हो गया, ये वाला था पॉजिटिव में। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर वाक्य किसी भी डिग्री में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, सुपरलेटिव में हो या कंपैरेटिव में हो, ठीक है, तो उनके बदलने के नियम यही रहते हैं। अगर पॉजिटिव बदलना है तो नो अदर से शुरू होगा, कंपैरेटिव बदलना है तो रिचर देन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और फिर देन एनी अदर का प्रयोग करना होगा, है ना। चलिए यदि वाक्य कंपैरेटिव में है और उसे सुपरलेटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, नीचे दिए गए तरीके से हम लोग बदलेंगे। यदि वाक्य किस में है, कंपैरेटिव में दिया हो और ये कहे आपसे कि सुपरलेटिव में बदलें, तो उसे हम लोग जो नीचे फार्मूला हमने दिया है उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया, वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि सुपरलेटिव बदलना है तो आर्टिकल दा का प्रयोग जरूर करना होगा। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लगेगी, सुपरलेटिव, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में ही बदलना है। और फिर नाउन लिखा जाएगा, उसके बाद में जो भी आपके अन्य शब्द आएंगे वो लिख लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव में दिया है एग्जांपल हमने, राम इज वाइजर देन, राम इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये दिया ना। बदलना किस में है, सुपरलेटिव में, तो कर्ता और क्रिया तो वही रहेंगे। ही इज, मैंने राम बोला शायद, ही इज, फिर द वाइजेस्ट, ओके। वाइजर कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में वाइजेस्ट होता है। ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया है और वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, नो अदर से हुई है, और ये कहे कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो एज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग हुआ उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर तुम्हारी जो भी क्रिया होगी वो लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म, देन एनी अदर, और फिर उसके बाद में नो अदर
के बाद जो भी आया हुआ नाउन है उसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद में जो भी आपके अदर वर्ड है। ठीक है, ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल। कहता नो अदर प्लेस, नो अदर प्लेस इट्स सो ब्यूटीफुल एज दिस। सबसे पहले करना क्या, जो कंपेरेटिव में कह रहा है तो जो लास्ट वाला है उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दिस इज। ठीक, एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में बदलना है, कंपेरेटिव में बदलना है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल, जो कंपेरेटिव है तो देन का प्रयोग होगा ही होगा, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर प्लेस। ठीक है, कंपेरेटिव में चेंज हो गया। अगला रूल है, यदि तुलना सबसे खराब या सबसे अच्छे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच में आपस में हो रही है तो उस भाव को चाहे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव तीनों डिग्रीज में रखा जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के सुपरलेटिव को बदलने का तरीका फार्मूला नीचे दिया है। अगर कैसे बदलना होगा, अगर परस्पर तुलना हो रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया, क्रिया के बाद में वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, और नाउन, नाउन के बाद में जो भी तुम्हारे अदर वर्ड है उनका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ओके। एक बार मैं फिर से बता दूँ, शायद ज़्यादा स्पीड हो गई है। सबसे पहले जो कर्ता आएगा, कर्ता लिखेंगे, सेम वही रहेगा, क्रिया भी वही रहेगी। अपने पास से जोड़ना क्या है, अपने पास से जोड़ना है वन ऑफ द। ठीक है, किसके पहले जोड़ना है, एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लगेगी, सुपरलेटिव फॉर्म लगेगी। उसके बाद जो तुम्हारा नाउन आएगा उस नाउन को रख देंगे। उसके बाद में अन्य शब्द अगर वाक्य में है तो उन्हें भी हम लोग रख लेते हैं। अगर कंपैरेटिव बदलना है तो ज़्यादा कोई प्रोसेस है नहीं, सेम वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट और क्रिया वही रहेगी। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म लगानी है। ठीक है, यानी कर्ता, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में एडजेक्टिव कौन सी फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में देन, और देन के बाद में आप चाहे मोस्ट अदर जोड़ें या मेनी अदर जोड़ें, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पास से। ठीक, उसके बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड। ओके, चलिए, अगर ऐसे ही वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए अपने पास से जोड़ेंगे क्या, वेरी फ्यू या ओनली फ्यू। ये अपने पास से जोड़ लेंगे क्या, वेरी फ्यू या ओनली फ्यू। उसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा। उसके बाद अदर वर्ड जो भी तुम्हारे दिए हैं वो पहले से दिए होंगे वहाँ पर, वो लिख जाएंगे। अब चूंकि नाउन तुम्हारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी कि प्लूरल होगी, बहुवचन क्रिया होगी, एज, फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर से एज, और शुरू में आया हुआ कर्ता। एक एग्जाम्पल देखते हैं और अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, राम इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन्स। तुम्हारा दिया किस में है, सुपरलेटिव में, कह रहा है पॉजिटिव में बदलिए। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव बदलने के लिए ओनली आ फ्यू या वेरी फ्यू, याद है ना, ओनली आ फ्यू या वेरी फ्यू, तो हमने यहाँ पे लगा लिया ओनली फ्यू, ओनली आ फ्यू। पर्सन्स जो लास्ट में आया है ये वाला लिख लेंगे, ओनली आ फ्यू पर्सन। क्रिया कैसी थी, बहुवचन, आर एज ब्रेव एज राम। ठीक है, अगर कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या दिया होगा, जो दिया है तुम्हारा राम, सेम वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज परिवर्तन नहीं होगा क्रिया। और उसमें राम इज ब्रेवरर, कौन सी फॉर्म लगानी है, कंपैरेटिव फॉर्म, राम इज ब्रेवरर देन मेनी अदर। यहाँ से जोड़ना क्या है, मेनी अदर या मोस्ट अदर, याद है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, मेनी अदर पर्सन्स। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों ने आज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने कोशिश की जितने भी रूल्स होते हैं सारे कवर हो गए होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।